एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास जो 10th का चैप्टर नंबर 5 है उपभोक्ता अधिकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये चैप्टर कितने नंबर का है। ये चैप्टर आपके 2 नंबर का आएगा और 2 नंबर के इसमें MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। एक तो वस्तुनिष्ठ आ जाएगा कि अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। 2 नंबर का चैप्टर है, इस बार ध्यान रखना। इस चैप्टर में हम बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार। तो हम कुछ सबसे पहले जो बता रहा हूं मैं, आप उन बातों का ख्याल ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता क्या होता है? बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु खरीदने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। जैसे कि आप खुद क्या हो? एक उपभोक्ता हो। आप बाजार में जाते हो, कोई ना कोई चीज़ खरीदते हो, तो आप क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, जिसे हम ग्राहक भी कहते हैं, है ना, कंज्यूमर, याद रखना। एक होता है, दूसरा शब्द है उत्पादक। उत्पादन दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग कौन होते हैं? उत्पादक। ये सेकंड क्रियाकलाप में आते हैं। जैसे उद्योग में किसी भी वस्तु का निर्माण करने वाले लोग होते हैं ना, ये उत्पादक होते हैं। देखो, एक व्यक्ति उपभोक्ता भी हो सकता है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति क्या हो सकता है? उपभोक्ता भी हो सकता है, और साथ में वो क्या हो सकता है? उत्पादक भी हो सकता है, क्योंकि बनाने वाले व्यक्ति है, खरीदने वाले भी व्यक्ति है। तो ये थोड़ा आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक शब्द कौन सा हो गया? उपभोक्ता। एक शब्द कौन सा हो गया? उपभोक्ता। एक उत्पादक हो गया। एक शब्द होता है उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अंतिम रूप से उपयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। कस्टमर कोई भी चीज, कंज्यूमर या ग्राहक, उपभोक्ता कोई चीज लाएगा, लाने के बाद उसका क्या करेगा? उपभोग करेगा। क्या करेगा? उपभोग। उसके बाद में कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है, इसके अंतर्गत हम उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। अगला है इसके अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के टोटल कितने अधिकार होते हैं? ध्यान रखना, 5-6 अधिकार होते हैं। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार है 5। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये सारे के सारे आपको अधिकारों के बारे में ध्यान रखना है। कितने अधिकार है? वापस देखना। सुरक्षा का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार हो गया, इसके अलावा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हम सबसे पहले एक एक के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सुरक्षा का अधिकार। सबसे पहले देखो, इसके अंतर्गत क्या है? उपभोक्ताओं को ऐसे माल के क्रय विक्रय के विरुद्ध, यानी उपभोक्ता कोई भी चीज खरीदता है, तो खरीदता है या बेचता है, क्रय विक्रय विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार है उसे। यानी जो जीवन व संपत्ति के लिए हानिकारक कोई चीज़ खरीदता है, तो उसकी वजह से उसे नुकसान भी हो सकता है। जब नुकसान हो जाता है उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, तो ध्यान रखना उसके जीवन को नुकसान पहुंच रहा है, तो हानिकारक है ये। तो उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय या उपभोग से बीमार होने, चोट लगने या किसी भी व्यक्ति के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से होने वाली हानि के विरुद्ध क्या प्रदान करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी चीज़ से कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है, तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार का मतलब होता है, उपभोक्ता के पास ये अधिकार होता है कि वो कोई भी चीज़ खरीदे, किसी भी चीज़ खरीद रहे। जैसे मान लेना वो कोई चीज़ खरीद रहा है, वो बाजार में जाकर उसने, ध्यान रखना, घी का डब्बा खरीदा है। एक किसका डब्बा खरीदा है? घी का, 1 kg का, ठीक है। तो वो उसने घी का डब्बा खरीदा, तो वो देखेगा घी की गुणवत्ता क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसकी क्षमता कैसी है, इसमें शुद्ध है या नहीं है, उसके मूल्य के बारे में वो सूचना प्राप्त करेगा। यदि वो घी का जो डब्बा खरीद रहा है उस पर किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब है, तो उसे सूचना पाने का अधिकार है। वो एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसे सूचना पाने का अधिकार है। अगला है चुनने का अधिकार। किसका अधिकार है? चुनने का अधिकार। तो उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो वस्तु और सेवाओं को चयन करने का उसका अधिकार होता है। यानी उसे कोई भी 2 चीज़ दे रखी, 3 चीज़, उनमें से वो ये नहीं कह सकता कि आपको ये लेना पड़ेगा। उसे ये अधिकार है कि वो इनमें से किसी एक भी चीज़ का क्या कर सकता है। जैसे मान लेना बाजार में गया, ये 2 चीज़ें हैं, 2 में से उसे लगा जिस कंपनी की वो मांग रहा है, जिस चीज़ की, तो वो उसे चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। उससे चुनने का अधिकार होता है, ध्यान रखना। उसकी इच्छा, उसकी पसंद है, वो उसके अनुसार ही इसे खरीद सकता है, तो उसे चुनने का अधिकार भी है। अगला है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इसके अंतर देखना,
इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को व्यवसाय द्वारा किए जाने वाले प्रतिबंधनात्मक एवं अनुचित व्यवहार के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति कराने का उसे क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब है इस अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, उपभोक्ता किसी भी वस्तु सेवा एवं उनके उपयोग की विधि आदि के संबंध में जानकारी व शिक्षा प्राप्त करने का उसे क्या होता है, अधिकार होता है। ध्यान रखना। एक अधिकार और याद रख लेना यहाँ पर, वो है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार ध्यान रखना। प्रतिनिधित्व का अधिकार यानी आप अगर वकील नहीं है तो खुद क्या कर सकते हो, अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हो। तो ये अधिकार याद रखने आप कुछ है। अगला है उपभोक्ता शोषण के कारण, कि उपभोक्ता का शोषण किसकी वजह से होता है, कौन कौन से कारण है कि उपभोक्ता क्या होता है, शोषण हो जाता है। तो ये कुछ है, मांग व पूर्ति में असंतुलन होना, इसके अलावा अशिक्षा व अज्ञानता, जागरूक नहीं होते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता जागरूक नहीं होते हैं तो उनको कोई भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उपभोक्ता की उदासीनता, जो चीज़ दे दी गई है वह ठीक है, वो उसके लिए बेस्ट है, ऐसे मानकर चलने वाले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसे उपभोक्ता क्या हो सकता है, शोषण। आपको दो पूछे जा सकते हैं इनमें से, उपभोक्ता शोषण के दो रूप लिखिए। इसके अलावा एकाधिकार हो गया, गलत जानकारी ध्यान रखना। इसके अलावा सीमित जानकारी, वस्तुओं को गैर लिखित विक्रय और लंबी वैधानिक प्रक्रिया भी है, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी खूब सारे निर्धारित मूल्य होते हैं, उससे अधिक की वसूली करना, घटिया किस्म का माल उपलब्ध करा देना, अशुद्ध माल उपलब्ध करा देना, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना, सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। बहुत सारे शोषण होते हैं, उपभोक्ता के कई प्रकार से शोषण किया जा सकता है। आपको इनमें से 2-3 याद रख लेने हैं। अगला भारत में उपभोक्ता आंदोलन, ये ध्यान रखना। इसकी हम बातचीत करें कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी वजह क्या थी, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अब भारत में कैसे हुई थी, कैसे, तो सुनना। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित कारणों से हुई है। उपभोक्ता का असंतोष, बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए किसी कानून का न होना, इसकी वजह से भी आंदोलन करना पड़ा। उपभोक्ता का असंतोष, इसका मतलब है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु ली जाए, कोई भी चीज़ खरीदे, उसमें उसे संतुष्ट प्राप्त नहीं होती है, इसी वजह से। इसके अलावा अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी, किसकी, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं तेलों में क्या होगी, मिलावट। ये सभी रीजन है जिनकी वजह से क्या हुआ था, उपभोक्ता को आंदोलन करना पड़ा था। तो इनमें से तो पूछा जाए या ना पूछे जाए, अगले टॉपिक अगले पैराग्राफ से पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से, भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुई थी। कब हुआ था, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन। 1970 के दशक तक इस तरह के आंदोलन केवल अखबारों के ने लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित होते थे, लेकिन हाल ही के वर्षों में इस आंदोलन ने क्या प्राप्त कर ली है, गति प्राप्त कर ली है। लोग विक्रेता और सेवा प्रदाता से इतने अधिक असंतुष्ट हो गए कि, यानी लोग किसी भी चीज़ को खरीदने या सेवा को खरीदने से इतने ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने भी उपभोक्ताओं की बात सुनी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कोपरा को लागू किया है। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। अगला है, इसे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपने, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जिसे कोपरा कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। उपभोक्ता यानी ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए, कह सकते कंज्यूमर के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून कौन सा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों, यानी उपभोक्ता जो भी जितने भी ग्राहक हैं उनके विवादों के निपटारे के लिए एक त्रिस्तरीय न्याय तंत्र स्थापित किया गया, ध्यान रखना। कितने स्तर का है, 3 स्तर का। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग या जिला उपभोक्ता मंच कह सकते हैं हम। तो पहले देखते हैं, याद रखना। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, 1986 में बना था। ये कब बना था, 24 दिसंबर 1986 को। इस
में पहले अलग थे प्रावधान, वर्तमान में अलग, 2019 में इसका संशोधन हो गया था। कब हुआ था? 2019 में संशोधन। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, किताब में नई वाली चीज़ें भी दे रखी है, पुरानी वाली चीज़ें भी दे रखी है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय स्तर की अदालत को राष्ट्रीय आयोग भी कहा जाता है। ये 1986 के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को क्या करती है? देखती है। कब के? 1986 के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। संशोधित अधिनियम 2019 के तहत 10 करोड़ से अधिक तक के मुकदमे को सुनता है। कौन? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। तो पहले कितने थे? 1 करोड़, वर्तमान में कितने हो गए? 10 करोड़ से अधिक। ये 1 करोड़ से अधिक है, ध्यान रखना, 1986 में, 2019 में 10 करोड़ से अधिक है। अगली बात करें, राज्य उपभोक्ता आयोग। राज्य स्तरीय अदालतों को राज्य आयोग कहते हैं। 1986 के अनुसार 20 लाख से 1 करोड़ तक के विवादों पर सुनवाई कौन करता है? राज्य उपभोक्ता आयोग। 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ध्यान रखना। लेकिन संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मुकदमे कौन सुनता है? राज्य उपभोक्ता आयोग। पहले वाले आंकड़े बता रहा हूँ 1986 के अनुसार, वर्तमान में संशोधित होकर 2019 के आंकड़े हैं। अगला है जिला उपभोक्ता आयोग। जिला स्तर के न्यायालय को जिला केंद्र भी कहते हैं। ये 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करते हैं, ध्यान रखना, 20 लाख तक। लेकिन संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार 1 करोड़ तक के मुकदमे पर क्या करता है? विचार करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था, ध्यान रखना। कब? 24 दिसंबर को। याद रखना, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। भारत उन गिने चुने देशों में से है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से 50 से 60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से संगठित और मान्यता प्राप्त है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती जा रही है। वकीलों की ऊंची फीस के कारण अक्सर उपभोक्ता मुकदमे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। अगला है उपभोक्ता के कर्तव्य। इनमें से आपको 1 या 2 कर्तव्य पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं बस। तो देखो, कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ता को सामान्य गुणवत्ता की आवश्यकता देख लेनी चाहिए कि अच्छा है, बुरा है, ध्यान रख लेना चाहिए, क्वालिटी है या नहीं है, घटिया है, ये उस समय आपको देख लेना चाहिए। उपभोक्ता का कर्तव्य है। खरीदे गए सामान व सेवा की क्या लेनी चाहिए? हमेशा रसीद अवश्य लेनी चाहिए, यानी बिल आपको लेना चाहिए। जहाँ भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। कितने साल की गारंटी वारंटी जो भी है वो आपको पता होना चाहिए, ले लेनी चाहिए। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। ISI मार्क तथा 1 मार्क का निशान वाले सामान खरीदें। ध्यान रखना, ISI मानक स्तर को निर्धारित करता है। 1 मार्क जो आप ध्यान रखना, कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद है, किससे संबंधित? कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, वो किसके माध्यम से? 1 मार्क के निशान से देख उस पर लगे होते हैं, यानी मानक प्रमाण दे रखा होता है उस पर। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान रखना नहीं है। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही उन अधिकारों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की समस्याएं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है, ध्यान रखना। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ाने में आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों को के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसे में प्रमाण जुटाना क्या होता है? आसान
नहीं है। कहने का उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की समस्या है, ये सारी समस्या है कि कई बार कभी बार हम कोई सामान लेते हैं तो उसकी रसीद भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा अदालतों में काफ़ी खर्च आता है, वकील भी ऊंची फीस लेता है, तो उसकी वजह से हम जा ही नहीं पाते हैं। बाजारों में अधिकांश खरीदार हम क्या छोटे फुटकर दुकानों से होती है, ध्यान रखना। श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। इस प्रकार भारत के बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और भी विनियमों का पालन नहीं होता है। ये थोड़े से ध्यान रख लेना आपको। अब भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। तो भारत सरकार ने उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं बहुत सारे, तो उनकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। कैसे? देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था, ध्यान रखना, 24 दिसंबर को, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहते हैं। प्रशासनिक कदम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस कहते हैं। तकनीकी कदम, वस्तुओं का मानकीकरण। वस्तुओं का मानकीकरण का मतलब मैंने बताया था ना, ISI मार्क, इसके अलावा एग मार्क, ये सारे उन्होंने, जैसे आप कोई भी सामान खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, तो उस पर ये निशान आएंगे, उसके माध्यम से पता चल जाए ये ओरिजिनल है या नोकल है, उसके बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम किसी भी सरकारी विभाग के अंतर्गत जो भी चीज़ है उसके बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना, 3 स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अदालतों का निर्माण किया गया है। तो ये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में अंतर पढ़ने हैं, ध्यान रखना। एक तो अदालत है, एक संरक्षण परिषद है, काउंसिल है, ध्यान रखना। ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करें, ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। क्या करती है? उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है ये, यानी जो भी कंज्यूमर है उसे जाकर ये एडवाइस देता है कि आपको मुकदमा कैसे दर्ज करवाना है। ये जनता को उनके अधिकारों के बारे में क्या करता है? जागरूक करती है। ये कौन? उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ध्यान रखना। ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमे दर्ज कराएं। ये जनता के अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। दूसरा, उपभोक्ता अदालत। लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं। किसके लिए? न्याय पाने के लिए जाते हैं। और दोषी को दंड दिया जाता है और या उन पर जुर्माना लगाती है या सजा देती है। ये ध्यान रखना, दोनों में मुख्य अंतर है। अगला, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 12 अक्टूबर 2005 में, ध्यान रखना, ये डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RT यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचना पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। ध्यान रखना, कौन सा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।